तो मैंने कैसे अपनी स्कूटी को मैनिफेस्ट किया, मैं ये आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आज से मैंने अपनी स्कूटी ली थी 2022 में, और ये कहानी है अप्रॉक्स बहुत पहले की। और मुझे उस चीज़ के बारे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, इस टेक्निक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि कैसे ये काम करता। हाँ, बट मैंने शांभवी दीदी, शांभवी राज का आपने नाम सुना होगा, मैं उनकी वीडियोस देखती थी जब मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई थी। तो शांभवी दीदी ने बताया था एक्टिव टेक्निक के बारे में। तो उस टाइम मुझे स्कूटी की बहुत ललक थी, लेकिन मुझे बचपन से ही ये बहुत इच्छा थी कि मैं स्कूटी लूँ। बट समहाउ मैं जब अपने गार्जियन को बोली तो उन्हें ट्रस्ट में होता है ना, गार्जियन बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर कंसर्न होते, तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं मे भी अच्छे से ना चला पाऊँ, तो मुझे स्कूटी नहीं मिली। तो फिर जब मुझे मना कर दिया गया, तो मैं अपने माइंड में ये रखी थी कि मैं जब जॉब करूँगी तो मैं अपने पैसे से स्कूटी लूँगी। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि मुझे स्कूटी लेना है। तो स्कूटी लेने के लिए भी बहुत सी अड़चनें आ रही थी, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया था, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी स्कूटी को मैं चलाना तो नहीं जानती थी, बट जब भी मैं उसके साथ होती थी ना, वो स्कूटी के ऊपर मैं जब भी बैठती थी, मैं ऐसा फील करती थी कि ये स्कूटी मेरी है। और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती थी यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये स्कूटी देने के लिए। और मैं मुझे चलाना तो नहीं आता था उस टाइम, तो वो स्कूटी होंडा की स्कूटी थी, उठती भी नहीं थी मुझसे, पर फिर भी मैं उसे उठाकर स्टैंड पे लगाकर ही उठाकर मैं ऐसा एस्केलेटर को ये करके बिना चाबी ऑन के ये करती थी कि हाँ मैं स्कूटी को चला रही हूँ। वो लोग मुझे बोलते भी थे कि तुम ऐसे करती हो जैसे कि तुम्हारी ही स्कूटी है। तो मैं बोलती थी हाँ ये मेरी ही तो स्कूटी है, मेरी ही तो स्कूटी है। पर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ गाइस, फिर मुझे 1 साल लगे, क्योंकि देखो हमें समान चीज़ें तब मिलती है जब हम अलाइनमेंट में आते हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए हम उसके वाइब्रेशन को जब मैच करते हैं तब हमें वो चीज़ें मिलती है। फिर उसके बाद 2022 आया और मैंने अपने सेविंग्स किए, मैंने मेरी जो भी सैलरी थी, मेरे सारे पैसे बच जाते थे क्योंकि मैं घर से ही जॉब कर रही थी उस टाइम। तो मैंने अपनी स्कूटी ली। तो मेरा ये कहना है ना कि जो चीज़ की आप एक्टिंग कर रहे हो या फिर जो आप हो, ऑलरेडी हो, आने वाले समय में भी आप वही बनते हो। तो जो चीज़ आपको चाहिए ना, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच है स्नेह देसाई, मैंने उनकी एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने जब मर्सिडीज़ ली थी ना, तो उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी में ना मर्सिडीज़ की लोगो लगा कर रखा था उन्होंने। और वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि मैं अपनी मर्सिडीज़, जबकि वो मर्सिडीज़ थी नहीं, लेकिन उन्होंने वो लोगो लगा कर रखा था। और वो जब भी कहीं भी जाते थे हर किसी से बोलते थे कि मैं अपनी मर्सिडीज़ से जाऊँगा या फिर मैं अपनी मर्सिडीज़ से अभी निकलूँगा। और बहुत ही कम टाइम में, मे बी 18 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी पहली गाड़ी ली थी, वो मर्सिडीज़, उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ों को बताया है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि एक्टिव टेक्निक जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल है। और एक्टिव टेक्निक की मदद से मैंने ये गोल्ड चेन को भी मैनिफेस्ट किया था गाइस। मेरे पास एक पुरानी चेन थी जिसे मैं पहनती थी ना, तो जो लोग मुझसे पूछते थे, मैं जॉब कर रही थी, तो होता है ना जब आप जॉब करते हो ना, तो आप कुछ आर्टिफिशियल भी पहनते तो लोग को ऐसा लगता है कि आप रियल गोल्ड पहने हो या फिर कुछ ऐसा। तो वो थी नहीं गोल्ड की, वो थी आर्टिफिशियल। लेकिन उस टाइम मुझे एक्टिव टेक्निक के बारे में पता था। तो लोग मुझसे ये पूछते थे ना कि ये गोल्ड की आपने पहन रखी है क्या, तो मैं बोलती थी हाँ ये गोल्ड की। और मैं ऐसा फील करती थी कि ये गोल्ड की ही चेन मैंने पहन रखी है। और आने वाले टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने ये गोल्ड की चेन खुद के पैसे से खरीदी, और स्कूटी भी मैंने अपनी खुद की पैसे से खरीदी। सो गाइज, जो हम बोलते हैं ना, लाइक मैंने बहुत पहले ये चीज़ बोला था, जब मुझे घर से मना कर दिया गया था ना कि स्कूटी मुझे घर से नहीं दिलाएंगे, तो मैंने ऐसा माइंड में रखा था कि मैं जब कमाऊंगी तो मैं अपने पैसे से अपनी स्कूटी लूँगी। तो मैंने अपने पैसे से अपनी स्कूटी भी ली, मैंने अपने पैसे से अपनी चेन भी ली, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने खुद के पैसे से ली है। तो गाइज, हमेशा एक पॉजिटिव थाट जो है ना, वो अपने माइंड में हमेशा डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आकर सच होगा ही। क्योंकि जो ये स्कूटी का सपना है ना, बहुत पहले मैंने देखा था, बहुत लंबा टाइम लग गया, मे बी मुझे अलाइनमेंट में आने में बहुत समय लग गया। यदि मैं उस टाइम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती तो मेरे गार्जियन ही मुझे खरीद कर दे देते, बट मैं नहीं जानती थी मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मुझे जब मना कर दिया गया, तो मैं अपने माइंड में ये थॉट दी कि मैं जब जॉब करूँगी तो मैं खरीदूँगी। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन दो। यदि किसी भी एग्जाम में बार बार फेल कर भी रहे हो ना, फिर भी बोलो कि मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगी, मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगी, मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगी। क्योंकि वो जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स जो ये तो बाहर से आई हुई वर्ड है, मुझे लगता है वो जो परमात्मा है ना, वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। जब उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, जब आप उनके हो जाते हो, तो हमें वो हर कुछ मिलती है जो हमारे भले के लिए होती है और हमारे लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। गाइस, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।